नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज की खास पेशकश, खास मुलाकात। फर्स्ट इंडिया न्यूज का ये जो कार्यक्रम है, इसमें देश के प्रधानमंत्री भी आते हैं, गृह मंत्री भी आते हैं, राज्यपाल भी आते हैं, मुख्यमंत्री भी आते हैं, फिल्मी हस्तियां भी आती है और राजनीति से जुड़ी हुई वो जमीनी स्तर की हस्तियां भी आती है। लेकिन आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं दो ऐसे शख्स से जो हिंदुस्तान के 12 राज्यों पर करते हैं हुकूमत, और हुकूमत भी ऐसी करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री भी करते हैं तारीफ। जी हाँ, विष्णु आर पुंगलिया लिमिटेड का जो नाम है बड़े ही सम्मान के साथ, गौरव के साथ लिया जाता है, चाहे देश के रेलवे के कामकाज हो या अन्य जो भी ऐसे कामकाज जिससे देश बनता हो, राष्ट्र बनता हो। और निश्चित रूप से जब हम राष्ट्र को बनाने की बात करते हैं, अगर क्वालिटी और गुणवत्ता के साथ अगर समझौता कर लेंगे तो सब खत्म हो जाएगा। इसी सोच को ध्यान में रखकर राजस्थान के बाड़मेर इलाके के, जब भारत और पाकिस्तान की सीमा का संबंध है, वहां के दोरीमन्ना से उठ करके एक परिवार ने कुछ ऐसी कोशिश की कि आज सबके लिए मिसाल बन गए हैं। जिस प्रकार से विष्णु प्रकाश पुंगलिया ने एक शुरुआत की, उसके साथ पूरा परिवार कुनबा जुड़ता गया। जॉइंट फैमिली ने एक ऐसा इतिहास रचा कि लोगों को आज भी जब उनका उदाहरण देते हैं, जिस तरीके से एक सोच रखी कि किस तरीके से सबको साथ लेके चले, और उसी का परिणाम है आज उसी विष्णु आर पुंगलिया का जो एक कुनबा है, पूरा परिवार है, स्टाफ के साथ जिस तरीके से, परिवार के साथ जिस तरीके से कोशिश की। खुद विष्णु प्रकाश पुंगलिया जो चेयरमैन है इस कंपनी के, हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने संघर्ष किया और पूरे टीम को साथ लेकर के चले। इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ में प्रबंध निदेशक मनोहर पुंगलिया, जिन्होंने हर परिस्थिति में पूरी टीम को साथ में लेकर चले, तब के जाकर के ये कुनबा तैयार हुआ है। आज हम बात करेंगे क्वालिटी और निर्माण के जो कार्य होते हैं वो कैसे होते हैं, उनकी तस्वीर कैसी होती है, जमीनी हकीकत पे जितनी मेहनत करते हैं उनके रिजल्ट्स कैसे आते हैं। विष्णु जी, जब आपने शुरुआत की थी तब आपको लगता है कि बहुत सारे परिस्थितियां अलग थी, आज परिस्थितियां दूसरी है। 1986 का वो दिन जब आपने अपने एक सपना बुना और आज उस सपने को साकार आप पूरे परिवार और टीम के साथ पूरा कर रहे हैं। देखो साहब, ऐसा है कि बड़ों का अगर आशीर्वाद होता है तो अपने आप आदमी दौड़ने लग जाता है। मेरे बड़े भाई का पूरा आशीर्वाद था मेरे साथ, मेरे पीछे खड़े रहते थे। छोटा भाई भी मेरे साथ साथ लगा रहता था, हम तीनों मिलके काम करते थे। हम गांव में थे, 86 में हमने छोटे से लेवल से शुरू किया काम, मोटरसाइकिल से, बसों से, कैसे जाना कैसे नहीं जाना, मैं काम लेता और वो दोनों मेरे बड़े भाई और छोटे भाई दोनों अपने काम को अंजाम देते। और उस काम को हमने तीनों ने मिलके किया, तो हमारे को ऐसा लगा कि यार ये तो दुनिया छोटी पड़ रही है, हमें थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा। तो फिर हमने 87 के अंदर जोधपुर हमने हाउस लेके यहाँ रहना शुरू किया और हमने बच्चों को भी यहाँ पढ़ाना शुरू किया। क्योंकि हम जहाँ जहाँ जाते थे लोग ये कहते थे कि आपके पास में एजुकेशन बहुत कम है, तो आप एजुकेशन, मैं ओनली मिडिल पास था, तो मुझे तो कुछ आता ही नहीं था लिखना पढ़ना। मैं किसी से पढ़े लिखे से उसको कहता, भाई तू बता मेरे को क्या ये लिखा। मेरे अच्छे साथ देते, मेरे वो बताते कि भाई ये लिखा हुआ है, ये काम अपने को ऐसे करना। तो हम उस काम को अंजाम देते और बच्चों को यहाँ जोधपुर 87 में लेके आ गया और यहाँ पढ़ाना शुरू कर दिया। और बच्चों ने जब पढ़ाई शुरू की तो सब आगे बढ़ते गए। लेकिन ब्रह्मांड को और सृष्टि को चलाने वाले ईश्वर से आपकी क्या ऐसा एडजस्टमेंट रहा कि राम आपके घर में, आप खुद विष्णु के अवतार, और फिर मनोहर भी आपके घर में, भगवान कृष्ण यहाँ, राम यहाँ, ये आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इनसे पुनीत भाव आते हैं और मन में कुछ अच्छे काम करने की संकल्प जागृत होता है? परिवार ही एक ही था, हम आपस में सलाह किए बगैर, बड़े भाई को पूछे बगैर तो मैं कुछ करता नहीं था। और छोटे वाला भाई भी मेरे को मिले पूछे कर नहीं करता था। और बच्चे लोग भी आज की तारीख में अगर वो लंदन भी रहता है तो मेरे को पूछता है कि मैं ये करूँ कि नहीं करूँ। उसका बेटा, मेरा पोता, वो मेरे को फ़ोन करके कहता है, दादू मैं ये करने जा रहा हूँ। अरे मेरे को तू इतना पढ़ा लिखा है, मेरे को क्यों पूछता है? लेकिन नहीं, उसका नाम ही देवेश है। वो कह नहीं, आपको बिना पूछे नहीं करता। और जैन थे, उसने भी लंदन से घर आया, दादू मैं क्या करूँ? मैं कहा भाई देख, अपना पूछते नहीं काम है, इसको तुम मजबूती से बढ़ाओ। क्योंकि एजुकेशन बगैर जो बिज़नेस अपन करते हैं, लोगों को जो देना है वो अपन दे नहीं सकेंगे अच्छा। इसलिए अपने को मजबूती से इसको देने के लिए और समाज को खड़ा करने के लिए अपने को, तुम इसी बिजनेस में आओ। मगर विष्णु जी, बिना पैसे के कुछ नहीं हो सकता। एक एक पैसा संचय करना, बचाना, सही जगह निवेश करना। और आप सोचिए कि बाड़मेर का वो इलाका जहाँ अकाल देखा करते थे और बड़ी मुश्किल से पूंजी की इकट्ठा होना, उसको निवेश करना, क्या वो संघर्ष रहा होगा, वो दौर जब पैसा एक लगाना। और आज ये वटवृक्ष है,
हजारों लोगों को रोजगार देता है, तब कितनी खुशी मिलती है। और वो कष्ट के दिन की बात करें, शुरुआत के दिन की बात करें, तो कैसे ये सब कुनबा तैयार हुआ? खर्चे के लिए हमने अपने घर के परिवार को दे रखा था। परिवार जो भी आपको करना है आप अपने हिसाब से करो, तो वो कम से कम पैसे में हमारा घर चलता था। और रही बात है पैसा कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, वो मालिक अपने आप देता है। जब अपनी इरादे साफ है, अपनी नीयत साफ है, हम जैसे पैसे लेते लोगों को, किसी को कहते कि साहब हमारे को इतने पैसे चाहिए, वो फट से ला के देते, ये लो आप पैसे। भाई साहब जाते अपने आप पैसे की व्यवस्था करते और मुझे कहते ये ले पैसे, तेरे को कितने पैसे और चाहिए। तब मेरे को लगता था कि ये लाए कहाँ से, तो उसको तुम चिंता क्यों करता है, अपन काम कर रहे हैं ना, लोग देते हैं और अपन मेहनत करते हैं। तो रात दिन ये काम करने से हमें, और रही बात है स्टाफ मेरा जब से आया है, जब से मैंने एक आदमी को भी लगाया, मैंने उसको कभी निकालने की कोशिश नहीं की। उसके घर की परिस्थितियों के कारण किसी से वो गया है, तो भी मैं आज भी उससे जुड़ा हुआ हूँ। लेकिन काका भतीजे की जो जोड़ी है, धोरीमन्ना से निकलती है, जोधपुर पहुंचती है, राजस्थान में हाथ पैर जमाती है, उसके बाद 12 राज्यों में आपके नाम से भी भगवान का जिस तरीके से कहते हैं, उधर भगवान पिताजी राम जीवन जी, जो राम जी ने इतना अच्छा जीवन दिया, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं पुराने अच्छे कर्म होंगे कि आपके हाथ से आज इतने लोगों को रोजगार मिल रहा है, हम अच्छे काम कर पा रहे हैं, कितना सेटिस्फेक्शन? नहीं, हमको सेटिस्फेक्शन तो पूरा है इस काम में, और सब बड़े बुजुर्गों की आशीर्वाद से ही सब काम हुआ। मेरे चाचा जी और हम लोग आपस में हमारी इतनी अच्छी ट्यूनिंग है, कोई भी हम काम करते हैं एक दूसरे की सलाह से काम करते हैं, जिससे हमारा जो भी काम होता है वो ढंग से पूरा हो जाता है। और बाकी जो पीछे जो भी भाई है, बच्चे हैं, सब मिलके हम आपस में एक दूसरे से काम करते हैं। विष्णु जी, एक किचन के अंदर खूब सारे बर्तन होते हैं, खटखट हो जाते हैं। जॉइंट फैमिली आज के ज़माने में सोचने से भी डर लगता है, छोटी छोटी बात को लेकर के कई तरह के दृश्य बदल जाते हैं। ये एक जो उदाहरण है, भगवान आपको किसी की नज़र नहीं लगे, लेकिन आपको प्राउड होता है कि एक जॉइंट फैमिली का ये जो उदाहरण है अपने आप में अनूठा है। बिल्कुल है साहब, हमारे समाज के अंदर भी जो हमारे को ग्रेस से देखा जाता है, उसमें एक सबसे बड़ा कारण है जॉइंट फैमिली का। सब लोग हमको कहते हैं कि ऐसी जॉइंट फैमिली बहुत कम होती है, तो हम तो भगवान से प्रार्थना यही करते हैं कि हमारे को ये जॉइंट फैमिली हमारी साथ में रहे। और हम जो अभी रहते भी है ना, अभी जो हमने मकान बनाया उसमें भी हम सब साथ में ही रहते हैं। साथ में रहने के हिसाब से हमने बनाया कि साथ के साथ अलग के अलग और सब एक मिल के रहे। ऐसे छोटे मोटे कोई होते हैं, मान लो कोई कंट्रोवर्सी होती है, तो हम आपस में बैठ के डिस्कस करके उसको सॉल्व कर देते हैं, और ऐसे कोई दिक्कत नहीं आई इतने सालों में। और अभी भी हम लोग 3 पीढ़ी हम लोग साथ में काम करते हैं। लेकिन मनोहर जी, कई बार आपको उसको करंट दौड़ पड़ता है, जब आपको थोड़ी सी भी कमी लगती है तो आपको गुस्सा आता है, खास तौर पर आप क्वालिटी गुणवत्ता के साथ कोई समझौता करने को तैयार नहीं है। और यही वजह है कि आज आप एक के बाद जो 12 राज्यों में जो काम मिल रहा है ना, वो पैठ देखी जाती है, साख देखी जाती है कि आज क्वालिटी गुणवत्ता को लेकर के आपकी डेफिनेशन क्या है, आपकी कंपनी की डेफिनेशन क्या है? अब आज हम लोग जो 12 राज्यों में काम कर रहे हैं, ये क्वालिटी के कारण ही कर रहे हैं। तो क्वालिटी का तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है, कहीं पे भी कोई दिक्कत आती है तो हम इमीडिएट उसको सॉल्व करते हैं। और इसी के कारण, क्योंकि हम जो प्रोजेक्ट मैनेजर लगाते हैं और उनसे इसलिए टच में रहते हैं कि भाई कोई भी काम हो अपना अच्छा हो, क्योंकि हमारा जो भी वाटर सप्लाई के काम है वो पब्लिक से रिलेशन के काम है पूरे, तो हमको पूरा ध्यान रखना पड़ता है। रेलवे के काम है, उसमें भी पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट पूरा होता है। किस किस टाइप के जो वर्क हैं वो आप करते हैं? इस वक्त जो करोड़ों दर्शक फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के देख रहे हैं, उनको कैसे ये तस्वीर का खुलासा भी हो, किस किस टाइप के वर्क जो है वो आप करते हैं पूरे देश भर में? शुरू में जैसे हमने पहले वाटर सप्लाई के काम किए थे, वाटर सप्लाई में घर घर तक पानी पहुंचाने तक का हम काम करते हैं, और जो भी वर्क हम कंप्लीट करते हैं, स्ट्रक्चर से लेकर घर तक पानी देना, और उसको 10-10 साल तक, कुछ हमारे प्रोजेक्ट है जो 10 साल तक का O&M भी हमको करना पड़ता है, वो भी हम लोग काम कर रहे हैं। इसके साथ में हम लोग रेलवेज के भी खूब काम कर रहे हैं। रेलवे में रेलवे स्टेशन, ट्रैक का काम है, हम मतलब इलेक्ट्रिफिकेशन को छोड़ के रेलवे के सब तरह के हम लोग काम कर रहे हैं। और NHI के अंदर भी हम रोड वर्क है, ब्रिज के काम कर रहे हैं, सीवरेज के भी हम लोग काम कर रहे हैं, तो सब तरह के ऑलमोस्ट बिल्डिंग के भी काम कर रहे हैं। सर, किसी कंपनी को एक काम मिल जाता है वो फूला नहीं समाता है, और आप एक के बाद एक जो स्टेट्स बढ़ते जा रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि सारे स्टेट में आप पहुंचे, लेकिन ये जो 12 राज्यों का जो आपका 1 दर्जन कहने सुनने में बड़ा प्राउड होता है, तो किस तरीके से सब मैनेज कैसे होता है? कैसी आपकी टीम है? इस टीम को साथ में लेकर टाइटैनिक एक तरह से उसको चलाना बड़ा जिम्मेदार वाला काम नहीं होता? इसमें हम लोगों ने एक थोड़ा स्ट्रेटजी बना रखी है
जो भी हमारे फैमिली मेम्बर है या हमारे जो 110 का एक टीम है, उसमें हमने सबने मैनेज कर रखा भी कौन सा काम कौन देखेगा, उस हिसाब से हम लोग मैनेज करते हैं और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में वो पूरा काम करते हैं। और हम भी टोटल इन्वॉल्वमेंट रहते हैं हर वक्त में, तो हमको भी मालूम रहता है कि आज वहाँ पे क्या काम चल रहा है, तो पूरा मॉनिटरिंग करनी पड़ती है, तभी तो पार होता है। लेकिन सर, संवेदनशील होता है रेलवे विभाग। आम व्यक्ति से लेकर के बड़े से बड़ा व्यक्ति रेलवे में सफ़र करता है। हम जब सर्विस उसमें देते हैं, जो काम आप की जिम्मेदारी में रहता है, तो बहुत सेंसिटिव होता है। कई तरह की चुनौतियां आती होंगी, क्वालिटी गुणवत्ता से कभी कोई समझौता करना पड़े तो ऐसे में क्या परिस्थिति रहती होगी, और क्या छाती पे पत्थर करके कभी ऐसा करना पड़ा? तो ऐसा तो नहीं करना पड़ता, क्वालिटी के अंदर तो समझौता नहीं होता है। ठीक है, कभी कोई मतलब ये लग गया कि भाई यहाँ पे थोड़ा बहुत अपने को ये करना पड़ेगा, थोड़ा नुकसान होगा, मगर काम करना ज़रूरी है, तो हम उस काम को उस हिसाब से करते हैं कि इसमें हमारे को डिपार्टमेंट की तरफ से भी तकलीफ नहीं आए और हमको भी तकलीफ नहीं आए और काम हमारा अच्छी तरह से चले, तो हम उसको उस हिसाब से मैनेज करके काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात बताऊं आपको, हमारा उदयपुर का रेलवे स्टेशन है जो हमने बनाया है, अभी चल रहा है काम, पूरा होने वाला है। उसके अंदर उस रेलवे स्टेशन का हमारा शिलान्यास भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद ने किया था। और उसके बाद में भी जो रेल मंत्री है वैष्णव साहब, वो भी हमारे साइट पे 2 बार विजिट करके आए थे। तो हमको भी प्राउड होता है कि अगर कोई मिनिस्टर या प्रधानमंत्री जी आते हैं तब हमारे लिए भी बहुत खुशी का होता है पल। लेकिन सर, एक दिन में कुछ नहीं हो सकता। 86 से लेकर के ये इतने जो साल लगे हैं, तो कैसे इस सफ़र को बड़ों के साथ, साथियों के साथ, जो कनिष्ठ उनके साथ आपने पूरा किया, तो किस किस तरह की बाधाएं आए, जो चुनौतियां हैं वो आती हैं? हम आपके सीक्रेट्स जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, लेकिन नेतृत्व क्षमता की बात करें, डिसिप्लिन की बात करें, क्वालिटी गुणवत्ता की बात करें, तो उसमें किस तरीके के पड़ाव आते जाते हैं? कई बार आपको खूब चक्कर काटने पड़ते हैं। सबसे बड़ी बात है अपनी ओर से पूंजी लगाना और उसके बाद में वापस पैसा निकालना, ये बहुत बड़ी चुनौती होती है। चुनौती होती है। हम लोग भी कोई भी नए स्टेट में जाते हैं ना, उससे पहले हमारी प्लानिंग होती है कि हम छोटा काम लेके वहाँ काम करें, वहाँ का कल्चर कैसा है, काम करने का तरीका कैसा है, वो हम समझ जाते हैं। तो एक छोटे काम से अगर हम सेटिस्फाइड हो जाते हैं काम करने के लिए, फिर वहाँ पे हम आगे बड़ा स्कोप बनाते हैं। और रही बात है स्टेट में काम करने में, ऐसे तो कोई तकलीफ है नहीं, क्योंकि सब जगह वहाँ लोकल लोगों को भी हम इन्वॉल्व करते हैं काम के साथ में, तो हम लोगों को ऐसे मिल जाते हैं। और जैसा हमारा व्यवहार है, हमको भी अच्छे लोग ही मिल जाते हैं करीब करीब, तो हमारा काम चल जाता है। और हम लोग क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं करते। लेकिन कहते हैं कि आपकी टीम बहुत अच्छी है, खास तौर पर हर व्यक्ति का कोई कनेक्शन है। जो आपको टेंडर भर रहा है उसका कनेक्शन हर व्यक्ति का महत्वपूर्ण है। जो आपको कम्युनिकेट कर रहा है उसका, जो कार्टिक गुणवत्ता चेक कर रहा है, जो लेबोरेटरी से चेकअप, मतलब सारी चीज़ों का आपको लगता है कि टीम भावना के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं कर सकते, टीम भावना ही चाहिए। जो भी आज हमारा कर्मचारी कोई भी काम करता है, वो मालिक बन के हमारे साथ काम कर रहा है। हम ऐसे नहीं, अगर वो सही है तो हम उसकी बात को पूरी सुनते हैं, और वो उसको भी हक है कि नहीं साहब आप कहीं गलत हो, तो हम उनकी बात को सुन के करते हैं, क्योंकि तभी काम हो पाता है। अगर हम उसको डांट देंगे तो ऐसे काम नहीं होता है। विष्णु जी, कभी सोचा था कि धोरीमन्ना से उठ करके एक पुंगलिया परिवार पूरे देश पर छा जाएगा, प्रधानमंत्री आपके शिलान्यास कार्यक्रम में आ जाएंगे, और रेल मंत्री जो राजस्थान का संबंध रखते हैं अश्विनी जी, वो आप समझिए कि ये कभी सोचा था कभी जीवन में ऐसा भी होगा, और भाई नरेंद्र मोदी जैसा विराट व्यक्तित्व का धनी आपके वहाँ पर आ जाए? सब सोचने से तो क्या होता है, ये तो ईश्वर की इच्छा है, ईश्वर की इच्छा से होता है। और फिर है जो हमारे भी इरादे नेक थे, तो नेक इरादों में सभी साथ देते हैं। आपने ब्रेक से पहले कुछ चीज़ें देखी कि अगर कामयाब इंसान बनना है तो ज़मीनी स्तर को नहीं छोड़ना है, कामयाब इंसान बनना है तो घमंड नहीं करना है, गुरूर नहीं करना, टीम को साथ लेकर के चलना है। और कई बार बॉस खुद को बॉस समझ लेता है, वहाँ गलती हो जाती है। बॉस खुद को जब अपने से एक छोटा सा कार्यकर्ता समझता है और एक आम व्यक्ति जैसा समझता है, तब ये कामयाब। लेकिन कई सारे ऐसे राज हैं जो इस कंपनी से जुड़े हुए हैं। सरकारें क्या चाहती हैं, काम के बीच में किस तरह के लोग आ जाते हैं, और सबसे बड़ी बात है कठिन चुनौतियों के बीच में रास्ते कैसे, ईश्वर रास्ते कैसे निकालते हैं, उन सब राज का फाश भी ब्रेक के बाद करेंगे। ब्रेक के बाद बताएंगे विष्णु प्रकाश पुंगलिया क्या सोचते हैं, मनोहर लाल पुंगलिया क्या सोचते हैं, खास तौर पर तब की जब यूथ की एक बहुत बड़ी टीम इनके साथ में है। देश के प्रधानमंत्री से वो क्या मांगते हैं, देश के रेल मंत्री से वो क्या मांगते हैं, बाकी इनके साथ के या जो नीचे के ठेकेदार हैं वो कैसा काम करते हैं, उन सब विषयों पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है फर्स्ट इंडिया न्यूज़ की खास पेशकश, खास मुलाकात। और ये वो खास मुलाकात है जब हम आज खास कंपनी में पहुंचे हैं। वो कंपनी है विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया लिमिटेड। शेयर में जिस तरह से लिस्टेड होने के बाद में पूरे हिंदुस्तान में कंपनी छा गई है। जोधपुर राजस्थान की सांस्कृतिक और न्यायिक राजधानी है, एक बहुत बड़ा डेस्टिनेशन जहाँ सबकी निगाहें रहती है। यहाँ से कोई व्यक्तिगत कामकाज करता है और जोधपुर के कई ऐसी बड़ी बड़ी हस्तियों ने नाम किया, उसमें शुमार पुंगलिया परिवार हो चुका है। लेकिन जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री से जुड़ाव होना प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, और ऐसे में कहीं ना कहीं जिस प्रकार विष्णु प्रकाश पुंगलिया ने अपनी पूरी परिवार के साथ, टीम के साथ जो कोशिश की और आगे मनोहरलाल पुंगलिया ने इस इंजन को आगे बढ़ाने की जो कोशिश की है, उसके चलते जो सफलता के परिणाम आ रहे हैं। विष्णु प्रकाश जी, सेटिस्फेक्शन कितना है, मन में संतोष कितना है? आदमी हमेशा और अधिक कमाने की सोचता है। आपने कमाने की और नहीं, टीम को बड़ा करने, काम ज़्यादा पाने की जो सब ने मिलकर कोशिश की, उस सेटिस्फेक्शन कितना है, मन में आत्मसंतुष्टि कितनी है? बहुत संतुष्ट है। बहुत जो इच्छा थी वो काम हो रहा है, और भी इच्छाएं लेके बैठे हैं कि भाई ये काम हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम मिले। और यहाँ जोधपुर में बहुत बड़ा इंडस्ट्रीज के अंदर कोई काम हो, इसकी हमारी इच्छा है। संतुष्टि तो मेरे को वैसे तो संतुष्टि है, लेकिन काम के प्रति अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं बहुत पीछे हूँ, अभी बहुत कुछ करना है। तो मेरी तो इच्छा बहुत कुछ काम करने की है। अभी हम AI का भी काम करने जा रहे हैं शुरू, वो भी हमने शुरू कर दिया है। और भी काम हम इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी काम कर रहे हैं, उसको भी हम आगे बढ़ा रहे हैं और लोगों को रोज़गार भी मिल रहा है, तो वो लोग भी खुश हैं। मनोज जी, आपके बारे में एक बहुत कहावत है, आप बहुत ज़िद्दी हैं और काम के मामले में काम आज का काम आज ही चाहिए आपको। वो एक जो जिस तरीके से हमने आपका स्टडी किया, आपका पूरा प्रोफाइल स्टडी किया है कि आप जिद करो दुनिया जीतो, तो आप कितनी दुनिया जीत चुके हैं, कितनी बाकी है। खास तौर पे अलग आप बिहार जाएंगे, अलग पंजाब जाएंगे, कल्चर अलग है, हर स्टेट का कल्चर अलग है, वर्किंग कल्चर अलग है, खान पान अलग है। ऐसे में किस तरीके से पूरी टीम को मैनेजमेंट करना और वहाँ जो काम मिलता है उसको गुणवत्ता के साथ में पार लगाना किस तरीके से संभव हो पाता है? जिद तो ठीक है, काम करेंगे तब थोड़ा जिद रखेंगे तभी अपना काम पूरा हो पाएगा। और कल्चर तो जैसे कोई भी स्टेट में अपन नए जाते हैं तो वहाँ पे थोड़ा वहाँ का माहौल भी देख लेते हैं, छोटे से काम से उसको शुरुआत करके और आगे फिर बढ़ जाते हैं। तो अभी हम लोग जो 12 स्टेट में भी हम काम कर रहे हैं, हमने उसी प्लानिंग से आगे काम किया और हमको वहाँ पे क्वालिटी से काम किया, तो आगे उस हिसाब से हमको आगे काम भी मिल गए और अभी भी हम कर रहे हैं। आगे भी हमारा फोकस है कि भाई 2-3 स्टेट में हम आगे और बढ़े। पर ये तो मान के चले नरेंद्र मोदी तो अभी आए हैं, आप तो 86 से काम कर रहे हैं, यानी काम जो मिल रहा है क्वालिटी गुणवत्ता। आपको लगता है कि कई बार क्या सिफारिशों से काम मिलता है या किसी की अप्रोच लगानी पड़ती है या आपका जो अपने प्रोफाइल बन चुका है एक काम करने का, उससे काम मिलता है? नहीं, काम तो प्रोफाइल से मिलता है, सिफारिश से किसी को भी काम नहीं मिलता है। और हम भी उसी प्रोफाइल के हिसाब से काम करते हैं और उस हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं। छोटे से छोटे काम भी हम लोगों ने किया हुआ है और आज बड़े से बड़ा भी हम लोग काम करते हैं। तो इसलिए प्रोफाइल बहुत ज़रूरी है और प्रोफाइल के साथ ही काम मिलते हैं। अब जब देश के प्रधानमंत्री का नाम आपके साथ जुड़ गया, अब रेल मंत्री का जुड़ गया, काम करने से रेल मंत्री का जोधपुर से कनेक्शन होना और प्रधानमंत्री का जिस तरीके से आपके उस कार्यक्रम में आना, और तो एक आपके ऊपर भी जिम्मेदारी लाइबिलिटी बढ़ जाती है कि यार प्रधानमंत्री आकर के गए हैं तो वो काम तो वैसे 21 आप सब करते ही हैं, फिर भी आपको लगता है कि फिर और ज़्यादा ध्यान देने की, मॉनिटरिंग की जरूरत पड़ जाती है? बिल्कुल साहब, उसमें मॉनिटरिंग की ज़रूरत रहती है क्योंकि वो पूरा प्रोजेक्ट को वॉच कर रहे हैं माननीय मंत्री महोदय। तो हमको भी उस टाइमलाइन पे काम करके देना हमारी भी जिम्मेवारी बनती है। तो हम हमारा टारगेट भी यही है कि हम काम को समय पे पूरा करें, जिससे हमारी भी मतलब साख बनी रहे पूरी। खर्चे, सैलरी, कई बार जो हम छोटे से ठेकेदार से एक बड़ी कंपनी की बात करें, एक बार आपको जो निवेश करना होता है, जो टेंडर भरे जाते हैं, कामकाज करना होता है, वो सब जेब से देना होता है। बाद में जब पास होगा वो बात की बात है, उसकी भी लेबोरेटरी, उसकी जांच पड़ताल सब कुछ होती है। ये सब हाउ यू आर जस्ट मैनेज्ड एवरीथिंग? वो तो हमारी इसीलिए कंपनी की मतलब जो है शेयर मार्केट में हम लिस्टिंग इसीलिए करवाई क्योंकि फंड के बिना कोई काम नहीं होता है। कोई भी काम शुरू करो उसमें पैसा बहुत लगता है, तो हमने भी इसीलिए लिस्टिंग कराई क्योंकि हमारे को भी जो पैसा चाहिए काम के लिए चाहिए, तो हमने उस हिसाब से ही हम लोग काम करते हैं।
और वो हम प्लानिंग से ही काम करते हैं कि जो हमको ऑर्डर मिला उसको हमको कैसे एग्जीक्यूट करना है, उस हिसाब से हम लोग पूरा मैनेज करके ही काम कर रहे हैं। तो जो लिस्टिंग होने के बाद में कितना ऑरा जो है वो बढ़ गया, क्योंकि साधारण बात नहीं होती लिस्टिंग होना, ये एक तरह से गौरव की बात होती है। तो कितनी खुशी होती है और कितनी मेहनत आपको करनी पड़ी होगी? बिल्कुल साहब, बहुत मेहनत करनी पड़ी हमको। लिस्टिंग हमने 2012 के अंदर सपना देखा था कि भी हमारी कंपनी को लिस्टिंग करवानी है। तब हमने 2012 के अंदर हमारी जो पार्टनरशिप फर्म को हमने कंपनी में कन्वर्ट किया, और उसके बाद में जब ये प्लानिंग की तब 15 से 20 महीने हमको लगे थे IPO लाने से पहले। हमने उसमें बहुत मेहनत की और हमारी पूरी टीम ने मेहनत की। सब टीम की मेहनत के कारण ही हम लोग लिस्टिंग पे आ सके, और अच्छी लिस्टिंग भी हुई हमारी। 88% सब्सक्राइब हुई हमारी लिस्टिंग में, तो हमको तो बहुत गौरव हुआ ही है। और सबसे बड़ा गौरव यह होगा जोधपुर के अंदर भी इतना अच्छा हमको मिला कि लोगों ने भी हमसे मतलब पूछने आए कि हम भी करें क्या। तो उसके बाद में जोधपुर के अंदर भी कुछ कंपनियां और लिस्टिंग होने के लिए तैयारी कर रही है, तो उसका भी मतलब हमसे पूछते भी है, तो हम बताते हैं कि भाई करना चाहिए, इससे अच्छा बेनिफिट है। पूरे इंडिया के अंदर अपना नाम होता है, कोई नहीं जानता वो कहते हैं VPRPL, उससे जान लेते हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। सर लेकिन इसमें आपका जो कंपनी भावनात्मक संबंध है, विष्णु जी आपके अंकल है, R में आपके राम जी पिताजी हैं, और लिमिटेड में सब आ गए। लेकिन आपको लगता कि जो आपने विष्णु जी से और पिताजी से जो सीखा आज उसको आत्मसात कर पा रहे हैं? बाहर भी जाते हैं तो डेली दिन में 2 से 3 बार हम बात करते हैं। कोई काम नहीं होगा तो भी बात करके पूछते हैं कैसे हो, तो वो तो जुड़ाव है ही है। और मेरे चाचा जी का मेरे को पूरा मार्गदर्शन मिला, और उसी से हम आगे बढ़े। और सब पीछे भी सब भाई है, वो भी उसी हिसाब से सब मार्गदर्शन से काम कर रहे हैं। आपको लगता है सर परिवार के संस्कार हैं, क्योंकि जैसा आपने कहा कि शिक्षा बहुत होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपका व्यवहारिक होना परिवार के संस्कार है, बड़ों का सम्मान है। अभी जिस तरह से हमने आपके यहाँ स्टडी किया, आपकी कंपनी में आप अपने स्टाफ को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, उनके आत्मसम्मान का, उनके स्वाभिमान का भी ध्यान रखते हैं कि, और ये तो है कि हर गलती कीमत मांगती है, इसलिए गलत तो कोई बर्दाश्त नहीं करता, कोई कंपनी बर्दाश्त नहीं करती। लेकिन परिवार जैसा आपका घर का परिवार है, वैसे आपकी कंपनी का परिवार है। बिल्कुल साहब, हमारा जो स्टाफ है वो मतलब हम उनकी हर भावना का ध्यान रखते हैं। गलती होती है, कहीं डांटना भी पड़ता है, डांटते भी है, और उसको सुधारने के भी उनको कह देते हैं, और सुधर भी जाते हैं, और अच्छे से काम कर रहे हैं। और हमको ये नहीं लगता कि स्टाफ है, ये हमारे मतलब छोटे भाई है, हम उस हिसाब से ही हम टीम भावना से ही काम करते हैं। लेकिन सर अलग अलग स्टेट में अलग अलग पॉलिसी, अब तो ठीक है अलग विषय, लेकिन अलग अलग, कहीं किसी की सरकार, कहीं अलग मुख्यमंत्री, कहीं अलग चीफ सेक्रेटरी, कहीं अलग आपके PWD सेक्रेटरी, तो वहाँ आपको बाधाएं तकलीफें नहीं आती? नहीं साहब, ऐसे तकलीफ नहीं आती, क्योंकि ये कंटिन्यू काम है। हमने तो इतने 36-37 साल में सब गवर्नमेंट देखी है, तो ऐसे कोई काम करने में तकलीफ नहीं आती है। और जो भी वहाँ का मतलब समझना है, उनको थोड़ा बहुत टाइम लगता है, समझ जाते हैं, और उसी हिसाब से हम लोग काम करते हैं, और क्वालिटी से काम होता है, तो ऐसे भी कोई दिक्कत आती नहीं है। पिछले बार मुख्यमंत्री को, अभी मुख्यमंत्री को खूब सारे जो आपके संवेदक जो ठेकेदार कहते हैं, कंपनियां कहते हैं, वो बड़े बड़े ज्ञापन देते हैं कि साहब हमारा 300 करोड़ का, किसी का 500 करोड़ का, 2000 करोड़ का भुगतान बाकी है। तो क्या इस तरह की बाधाएं आपको भी आती है? वो तो आती है साहब, वो सबको आती है, हमको भी आती है, उसको भी हम धीरे धीरे निपट के हो जाती है पूरी। सर कई बार ये भी सुनने में मिला कि आप अपने जहाँ अलग अलग के काम का चलता, कई बार कोई अधिकारी आ जाते हैं तो आप उसको चैलेंज करते हैं कि आप काम कभी भी चेक कर लेना, जो विष्णु प्रकाश R पुंगले लिमिटेड कंपनी के अंदर किसी भी प्रकार में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होती है, और क्वालिटी के साथ समझौता नहीं करते हैं। आपने कईयों को चैलेंज भी दे रखा है। सब वो तो सब जगह आते ही हैं, हमारे यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल की टीमें भी होती है हर डिपार्टमेंट की, जैसे PHED की है, यहाँ PWD है, सबकी होती है, वो भी चेक करने आती है, और ऑलमोस्ट सब चेक करती है। कोई भी काम हम बताते हैं वो भी सेटिस्फाइड हो जाते हैं। कहीं कमी हमको उनको लगती है कि भाई ये कमी है, तो हम इमीडिएट उसको सुधार भी देते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं आती बात। लेकिन फिर भी किसी प्रकार की कोई बाधाएं आती हो, आप इस कार्यक्रम के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री से या रेल मंत्री को गुहार करना चाहते हो, कोई बात कहना चाहते हो, कोई चीज़ शेयर करना चाहते हो, कोई अच्छी चीज़ है तो वो, या कुछ कमी है, या कोई सजेशन देना चाहते हैं? सजेशन तो यही है, अभी जैसे रेलवे के अंदर खूब सारे टेंडर्स आ रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी फोकस है पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर पे, तो अभी खूब सारे आ रहे हैं। तो हम लोगों के लिए भी जो रोज़गार के अवसर है और आगे बढ़ ही रहे हैं,
तो हम लोग तो यही चाहते हैं कि भी आगे आगे अच्छे काम होंगे तो हम लोग भी उसमें पार्टिसिपेट करके हम भी आगे बढ़ेंगे। लेकिन सर फिर भी जैसे आप अलग अलग जगह पे जाते हैं, कामकाज करते हैं, परिवार में शेयर करते हैं, स्टाफ के साथ शेयर करते हैं, फिर मन में कुछ ना कुछ सपना होगा, अब व्हाट इज़ नेक्स्ट? क्योंकि आपने बोलते बोलते आप उस बात को अंदर रख दी, ये तो अगला कदम क्या है इस जो आपने लिस्टेड हुआ है, अब इस कंपनी के नए जो आगे के उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है? कुछ स्टेट अभी पेंडिंग है, हम उसको भी आगे काम करने का सोच रहे हैं। हर सेक्टर में हम देखें, हर सेक्टर में हम लोग काम करें, तो वही हमारी भावना रहती है। तो हम नए सेक्टर और देख रहे हैं कोई भी, कि उसमें भी हम आगे काम कर सकें, तो उसकी भी हमारी प्लानिंग रहती है। हालांकि आपका कोई राजनीतिक संबंध नहीं किसी पार्टी से, किसी, लेकिन आपने तो वो वाली बात कर दी कि जिस तरह से अभी नारा चल रहा है कांग्रेस मुक्त भारत, आपका नारा चल रहा है हर स्टेट में आपको पहुंचना है, लेकिन जम्मू कश्मीर की बात करें या भारत पाकिस्तान की सीमा की बात करें, क्या वहां पे भी काम करने का आपको मौका मिला है? सर अभी जम्मू कश्मीर में हम लोग काम नहीं किया है, मगर वहाँ की भी हमने 1-2 टेंडर भरे भी थे, तो हमारी भी इच्छा है कि आगे भरेंगे। हम ऐसे इंडिया से बाहर भी हमने टेंडर भर रखे हैं, नेपाल भी भरे हैं, साउथ अफ्रीका में भी कहीं भरे हुए हैं। विष्णु जी, चलते चलते आपसे जानना चाहेंगे, आप कम से कम हमारे दर्शकों को ये तो बता दें मैं कि धोरीमन्ना से गाड़ी यहाँ पहुँची, 12 राज्यों में रुक गई है, अब गाड़ी आगे कहाँ जानी है? गाड़ी तो आगे जाएगी सब, क्योंकि हमारे जो डब्बे हैं उसमें एक एक के अंदर 100-100 जने बैठे हैं और वो सब एक से एक ऊपर से हैं, इसलिए गाड़ी तो आगे जाएगी, खूब आगे जाएगी। और भी सेक्टर में हम काम करेंगे, AI से है, ड्रोन से है। हमारा बहुत सपना बड़ा है, हमारे साथ के लोगों का सपना मेरे से भी ज़्यादा बड़ा है। तो आप छोटी आंखों से बड़े सपने देखना शुरू कर दीजिए। आंखें सबकी छोटी होती है, सपने बड़े होते हैं, वो कामयाब इस तरह से होते हैं। धीरूभाई अंबानी ने एक बार कहा था, और वो डायलॉग आज सब जगह पूरा है, कि जिस तरीके से सबको अपना बनाने की जो कोशिश होती है वो केवल पैसे में नहीं होती है, प्यार में होती है, विश्वास में होती है, आत्मविश्वास में होती है, संयम में होती है, और दूसरी प्रभु में। और आप सोचिए कि जहाँ राम जीवन विराजते हों, जिनका राम जी जैसा जीवन अपने परिवार के सदस्य में, विष्णु का अर्थ कृष्ण से है, मनोहर का अर्थ भी कृष्ण से है, जहाँ भगवान कृष्ण और राम विराजते हो, जहाँ इतनी अच्छी टीम होती हो, वहाँ 12 राज्य नहीं 12 से 24 भी होंगे। और अब जैसे कि भारत से बाहर भी जो कोशिश की जा रही है, कामयाबी उसमें भी मिले। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ की टीम भी यही दुआएँ करती है। लेकिन अगली बार के एपिसोड में किसी और हस्ती से करेंगे बातचीत और उनके बारे में बताएंगे एक ऐसा सच जिसको जानने के लिए आप भी रहते हैं यहाँ। तो पूरी फर्स्ट इंडिया न्यूज़ की टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।